आज का विषय है जो कि चर्चा हम लोग कर रहे हैं कुंडली सीखने के क्रम में। और कुंडली सीखने के क्रम में आज हम जानेंगे कि कुंडली से आप अपने इष्ट को कैसे पहचानेंगे, किस देवता की अथवा किस देवी की अथवा किस आप अपने इष्ट का प्रार्थना पूजन निवेदन इत्यादि करके आप अपने जीवन में जो भाग्य है या जो ईश्वर कृपा है उसको कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो सब जानेंगे कुंडली में। और कुंडली के इस क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज क्या जो यह विषय है। तो सबसे पहले जो कुंडली सीखने और बताने का जो प्रयोजन एकमात्र है कि आप सबको भी कुंडली आप किसी से ना पूछें, आप कुंडली स्वयं अपनी देखें और कुंडली को खुद सीखें समझें। किसी के ठग या बहकावे में बिल्कुल ना आए। जहाँ तक हो सके प्रयास करें कि आप चीज़ों को खुद समझ करके खुद सीख करके अपनी कुंडली का खुद प्रिडिक्शन करें। इससे क्या होता है कि आप एक तो पहली चीज़ की ज्योतिष विद्या को आप खुद समझ पाएंगे, जान पाएंगे, सीख पाएंगे। दूसरी चीज़ यह हमारी एक वैदिक परंपरा का विषय है, यह कोई सामान्य विषय नहीं है। और जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति को अपनी वैदिक चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। ज्योतिष पूरी खगोलीय गणना है और मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि इस खगोलीय गणना जो कि विदेशी या जो देश में हमारे तमाम विद्वत समाज हुआ या विद्वत जन हुए जो जिन्होंने नए नए आविष्कार नई नई खोज की, वो कहीं ना कहीं खगोलीय विद्या से जुड़े हुए थे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे और इष्ट देव के जानने के क्रम में योग कारक और मारक, क्योंकि कभी कभी ग्रहों की यह दशा होती है कि कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हैं, आपको दिखने में लगता है कि बहुत सही चीज़ें हैं, लेकिन वो सही जगह बैठे हैं, लेकिन क्या वो योग कारक हैं? यदि वो योग कारक होंगे तभी आपको फल अच्छा देंगे, यदि वो मारक होंगे तो चीज़ों को नुकसान करेंगे। इसके बाद ग्रहों का स्वभाव। ग्रहों का स्वभाव का मतलब कि वह सौम्य हैं, क्रूर हैं, वह कैसे ग्रह हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं हर ग्रहों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव। 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध, तो ये जो ग्रह हैं इनके अपने स्वभाव हैं। उसमें से कुछ ग्रह क्रूर हैं, कुछ सौम्य हैं, कुछ देव ग्रह हैं, कुछ दानव ग्रह हैं। तो उन सबको कैसे समझें, कैसे जानें, तो उन सब की एक चीज़ें हम जब समझेंगे तो कुंडली का प्रेडिक्शन करने में, कुंडली को समझने में हमें आसानी होगी। क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने कई चीज़ें बता दी हैं और यदि आपको याद न हो तो आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और यदि आप कोई भी ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि चीज़ें आज ज़्यादा हैं, विषय ज़्यादा है तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को यदि आपने आप तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो पे लगातार बने। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि चीज़ों को स्किप करेंगे तो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। और इन चीज़ों के क्रम में मैंने पीछे भी वीडियो में बताया है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको जो 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों को क्रम से इनका नाम याद होना चाहिए कुंडली देखने के लिए। बिल्कुल क्रम बिल्कुल इनका बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक ग्रह को, हर एक राशि को उनका एक निश्चित क्रम है और उस निश्चित क्रम को यदि आप भूल जाएंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इसलिए इनको क्रम को याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। और इनके अपने अपने अलग अलग स्वामी हैं। जैसे मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध शुक्र और तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। इस तरह से सभी राशियों को अपने अपने ग्रह मिले हुए हैं, ये उनके स्वामी हैं। अब कभी कभी आपने अपनी लग्न कुंडली को देखें तो इस तरह का एक चक्र बना होता है, उसमें अलग अलग गिनतियाँ लिखी होती, संख्याएं लिखी। जो संख्याएं हैं ये संख्याएं ही ये राशियां हैं। अगर 1 लिखा है, 1 का मतलब आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा वो मेष को कह रहा है। अगर 2 कह रहा है तो समझ लीजिए वृष को कह रहा है, 3 कह रहा है तो समझ लीजिए मिथुन या कोई। और ये संख्याएं कहीं भी लिखी जा सकती है। जैसे यहाँ मान के चलिए कि यहाँ 1 लिखा है
तो यहाँ पे 1 के अलावा 2 भी या 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखा जा सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपकी कुंडली में, हो सकता है यहाँ 5 हो, 6 हो, 7 हो, या 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं में कोई भी संख्या यहाँ लिखी हो। और यदि यहाँ संख्या लिखी है, मान के चलिए कि मैं एक काल्पनिक कुंडली बनाऊँ, तो यदि मान के चलिए यहाँ 1 लिखा है तो इसी क्रम में यहाँ 2 3 4 5 पूरे 12 खानों में लिखा रहेगा। यदि यहाँ 2 है तो 2 यहाँ अगर है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ हो जाएगा। 3 हो तो उसी क्रम में चीज़ें लिखी रहेंगी। और आशा करता हूँ कि पीछे की वीडियो में चीज़ें आप समझ लिए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको दोहराते हुए चल रहा हूँ थोड़ा संक्षिप्त रूप में, ताकि जो लोग वीडियो पर नए हैं वे इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो आइए सबसे पहले चर्चा करें कि ग्रहों का स्वभाव। जो ये ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के चंद्रमा, मंगल, हाँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनको मैं संक्षिप्त अक्षरों में लिख रहा हूँ, के से केतु, रा से राहु, इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। स से शनि, सु से शुक्र है। तो ये 9 ग्रह हैं। अब इन 9 ग्रहों को सबसे पहले जानते हैं इनके स्वभाव क्या है। तो इनको सबसे पहली चीज़ तो हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। सारणीबद्ध तरीके से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और बिल्कुल आसानी से आप उन्हें समझ पाएंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं सौम्य। कुछ ग्रह होते हैं बड़े सौम्य होते हैं और सौम्य ग्रहों की गणना में आते हैं। सबसे पहले तो गिन लीजिए चंद्रदेव शीतलता का प्रतीक है तो बड़े सौम्य हैं। और गिन लेते हैं गुरु और शुक्र और बुध, ये सौम्य ग्रह हैं। और कुछ ग्रह होते हैं क्रूर ग्रहों की गिनती में संख्या में कौन कौन से आते हैं? क्रूर में आते हैं सूर्य। अब क्रूर का मतलब कि थोड़ा सा ये तेजवान होते हैं। क्रूर का मतलब ऐसा नहीं क्रूर ही कि आपकी हिंसात्मक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा तेजवान होते हैं, प्रतापी होते हैं, क्रोधी जल्दी हो जाते हैं। चीज़ों को आपके जीवन में जो भी चीज़ आती है बड़ी प्रबलता से ले आते हैं। एक तगड़े से कह लीजिए साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको किसी से भय नहीं होता। एक निर्णायक क्षमता लेने का इनका एक मादा होता है और इस तरह की इनके अंदर ये, इसको क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी तेजवान होते हैं और थोड़ा सा क्रोधी होते हैं। और इसी क्रम में सूर्य हो गया। मंगल भी क्रूर ग्रहों की गिनती में आते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र हो गए और बचे अब शनि और राहु केतु। और इन्हें कहते हैं, शनि को रखा गया, शनि, राहु और केतु, ये जो ग्रह 3 ग्रह हैं ये पापी ग्रहों की संख्या में आते हैं। ये पापी ग्रह हैं। पापी का मतलब अब उसको बहुत बुरा ना समझें, लेकिन पापी ग्रह का अर्थ है कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं लाते हैं, परिश्रम लाते हैं और कठिनाइयां प्रस्तुत करते हैं, जो आपको जीवन में अपने जीवन को आगे ले जाने में काफ़ी संघर्ष देते हैं। ये इनका जीवन में ये मूल रूप से इनका ये काम है। तो सौम्य, क्रूर और पापी, ये ग्रहों का जो समझ लीजिए स्वभाव है। अब स्वभाव में अगर बात करें तो जो सौम्य हैं ये बड़े सौम्य होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में लग्न में चंद्रदेव बैठ गए, अगर मान के चलिए यहाँ चंद्रदेव, यहाँ या फिर लिखा हुआ है चंद्रदेव किसके स्वामी है, 4 नंबर गिनती है यहाँ पर। तो यदि यहाँ 4 नंबर गिनती है, तो यदि यहाँ 4 नंबर गिनती है आपकी कुंडली में, तो 4 नंबर गिनती का स्वामी कौन होगा? यदि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर गिनती का स्वामी, चूंकि 4 नंबर होगी कर्क, और कर्क का जो स्वामी है वो है चंद्रदेव, तो ये सौम्य है। तो सौम्य अर्थात, और चूंकि पहला जो भाव है वो पहला घर होता है तन। ये चूंकि मैंने पीछे की वीडियो में बताया है, जो लोग देखेंगे ध्यान, ये तन भाव है। तो तन भाव का मतलब उसका जातक का जो भी स्वभाव का जैसा भी नेचर हो, दिखने में कैसा है,
तो ये बड़ा शीतल, बड़ा सौम्य, बड़ा ही सरल प्रवृत्ति का होगा। और यहीं कहीं मान के चलिए कि यह सिंह लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यदि 5 लिखा है तो इसका स्वामी हो जाएगा सूर्य। तो कहीं न कहीं जातक थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, लाल आंखें होगी, उसका थोड़ा सा चाल चलन में तेजी होगी, नरमी नहीं होगी। जो चंद्रमा के स्वभाव में था वो सूर्य के स्वभाव में वह नरमी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। अगर ये कहीं मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है लग्न में, यहाँ 10 नंबर लिखा है और 10 का नंबर का मतलब है शनि, मकर का स्वामी शनि, मकर का स्वामी अगर शनि है तो जातक थोड़ा सा क्रोधी किस्म का होगा और निर्णय करने के तरीके होंगे, क्योंकि जो शनि है वो एक तरह का न्यायाधीश है, तो निर्णयात्मक क्षमता इसके अंदर बहुत होती है, बहुत दूध का दूध पानी का पानी, अस्पष्टवादी होता है। तो ये इसका स्वभाव है। तो अस्पष्टवादी व्यक्ति को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, उसको क्रूर ही कहा जाता, कि है ना, जनरल बातों में अगर हम समझें, नॉर्मल भाषा में समझें, तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत साफ सुथरा बोलने वाला है, मुंह पर आपको बात कह देने वाला, तो उसको लोग बहुत अच्छा नहीं समझते, बहुत क्रोधी या क्रूरी समझते हैं। तो इस तरह से हो गया। और पापी का मैंने समझाया कि मान के चलिए यही कुंडली आपकी, चूंकि राहु और केतु की को कोई भी राशि नहीं मिली, ये एक छाया ग्रह है। ये राहु और जो केतु हैं ये छाया ग्रहों की गिनती में आते हैं। ये जिस ग्रह के घर में होते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ 2 नंबर गिनती लिखी है और यहाँ राहु है, तो 2 नंबर की गिनती का अर्थात वृष राशि और उसके स्वामी शुक्र, तो शुक्र के अनुरूप ही फल देंगे। और कुंडली को देख करके उसमें उनके भाव में या उनके फलों में कम या ज़्यादा कमी बेशी करते रहते हैं। अब बात कर लें यदि योग कारक कुंडली में, जातक की कुंडली में योग कारक कौन है, ये तो ग्रहों का स्वभाव हो गया। अब चर्चा करेंगे योग कारक और मारक। कुंडली में आपके कौन से ग्रह आपके जीवन में चीज़ों को ठीक करेंगे, चीज़ों को और आगे ले जाएंगे, और कौन से ग्रह आपके जीवन में संघर्ष और मेहनत, परिश्रम और तमाम जो चीज़ें कठिनाइयाँ आती हैं वो पैदा करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके सामने एक काल्पनिक कुंडली मैंने बना रखी है, 1 नंबर यहाँ है, 2, 3, 4, 5, या जो भी आप यहाँ पे 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक समझाने के परिप्रेक्ष्य में मेष लग्न की कुंडली ली है, और मेष लग्न की कुंडली को समझाने के परिप्रेक्ष्य में अब आइए इसको समझते हैं योग कारक और मारक। तो एक तरफ ऐसे लिख लेते हैं, योग कारक निकाल लेते हैं, और ये योग कारक और मारक निकालने का बड़ा ही आसान और सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी कुंडली को देख करके समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आपके लिए नुकसानदायक हैं और कौन से ग्रह आपके लिए फायदेमंद हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान के चलिए कि आपकी एक कुंडली बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्याएं लिखी हुई, इस तरह से राशियां उसमें हैं। अब किसी भी घर में कोई भी ग्रह, मान के चलिए गुरु, बुध, शुक्र, कहीं भी कुछ लिखा है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। मान के चलिए यहाँ शुक्र लिखा है, यहाँ सूर्य लिखा है, यहाँ शनि लिखा है, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं। जिस घर में, जिस भाव में जो भी संख्या लिखी है आपको वही देखना है और उसके स्वामी को देखना है। अब इसको इस तरह से समझें कि जैसे मान के चलिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का स्वामी मंगल है, और दूसरी चीज़ की मंगल है, और मंगल के बगल में क्या है, 2 नंबर गिनती, और 2 नंबर गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। अब मंगल, और यदि इसके बगल की इस त्रिकोण में ग्रह जो है वह चूंकि मित्र है या शत्रु है, तो यदि वह शत्रु है तो वह मारक होगा, और यदि मित्र है तो वह योग कारक होगा। अब समझ लेते हैं सबसे पहले तो मित्र कौन है और शत्रु कौन है। मित्र, क्योंकि इस कुंडली को समझने के लिए मित्र और शत्रु का समझना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आपकी कुंडली में मित्र निकाल लेते हैं और शत्रु, मित्र और शत्रु कौन है, मित्र शत्रु, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, और यहाँ पे शुक्र, शनि, राहु, केतु, और यहाँ लिख लेते हैं बुध को।
अब यहाँ बुध को मैं बीच में क्यों लिख रहा हूँ, इसको अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। अब इसको इस तरह से समझिए कि ये जो शत्रु वाला कॉलम बना है, यहाँ के जो सभी हैं, और ये जो मित्र वाला कॉलम बना है, ये एक दूसरे के शत्रु हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन ये आपस में मित्र हैं। ये आपस में मित्र हैं, ये इधर वाले भी आपस में मित्र हैं। सूर्य का मित्र चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र मित्र हैं, और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं, लेकिन ये एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। एकदम पक्की शत्रुता है। अगर ये एक दूसरे के किसी के घर में होंगे तो जातक को कुंडली को देख करके अगर हैं इस तरह की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे वो उनको नुकसान देंगे, जीवन में कठिनाइयां पैदा करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये आपस में मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल जो मित्र में लिखा है ये आपस में मित्र हैं, और ये लोग आपस में मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये आपस में मित्र हैं, इधर ये आपस में मित्र हैं। लेकिन इन दोनों इन शत्रुओं और मित्रों की जो लाइन कॉलम बना हुआ है, ये एक दूसरे से क्या है, ये शत्रु हैं एक दूसरे के। अब यहां बुध लिखने का प्रयोजन क्या है? बुध चूंकि कुंडली में इसको युवराज कहा जाता है, तो कुंडली में बुध जो है वो सबका तो मित्र है, इधर तो सबका मित्र है, सबके लिए सम है, ना मित्र है, ना इसकी कोई दुश्मनी है, ना कोई शत्रुता है। लेकिन चंद्रमा और मंगल से इनकी प्रबल शत्रुता है। इसको ये समझ लीजिए, बुध जो है इनकी मंगल और चंद्रमा से प्रबल शत्रुता है, प्रबल शत्रुता। इसको आप इस तरह से नोट करके रखें, ध्यान रखें कि इनकी आपस में प्रबल शत्रुता है। ये कहीं भी अगर इस तरह से कुंडली में स्थिति इनकी बनती है तो ये जीवन में आपको संघर्ष निश्चित तौर पर कराएंगे, काफ़ी कठिनाइयां पैदा करेंगे। जीवन में जो भी है संघर्ष ही संघर्ष कराते हैं, जिस भी भाव में होंगे उस भाव के अनुरूप फल ये देने में विरोध करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब चलते हैं, निकालते हैं योग कारक और मारक की बात। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में ये क्या है, ये लग्नेश है। तो लग्नेश जो है कौन है? लग्नेश मंगल है, लग्नेश मंगल है। और खासकर यदि बात करें तो लग्नेश जब मंगल है तो मंगल जो भी ग्रह लग्नेश है वो हर हाल में आपके जीवन में आपको अच्छा फल ही देगा। तो मंगल को लिख लेते हैं गिनती योग कारक में। अब इसको ध्यान रखें कि लग्नेश से जो द्वितीय घर है, ये इनका जो घर है यह मित्र है, शत्रु है। अब चूंकि लग्न के बगल में ही दूसरा घर जो है वृष राशि का है, तो वृष राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है, और शुक्र की जो है मंगल से, मैंने बताया था कि यहाँ पर और इधर के ग्रहों में आपस में प्रबल शत्रुता है। तो शुक्र इधर है और मंगल यहाँ है, तो ये शत्रु होंगे। इसका मतलब है शुक्र आपकी कुंडली में मारक ग्रहों में आते हैं, तो इसको मारक में लिख लेते हैं शुक्र को। अब बात कर लेते हैं इसी क्रम में तीसरे घर के स्वामी को। तीसरा घर का स्वामी कौन है? तीसरे घर का स्वामी जो है वह कौन है? तीसरे घर का स्वामी है यहाँ पे कौन है? तीसरे घर का जो स्वामी है वह चूंकि तीसरी राशि है मिथुन, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। और बुध बैठे हैं किसके घर में? चूंकि यह जो भाव है पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, और युवराज कौन है? सौम्य ग्रह में आते हैं। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि गलत घर में इनको मिल गया है, इनको सही घर नहीं मिला है। लेकिन बुध को एक घर और मिल रहा है, ये छठा घर मिल रहा है। चूंकि छठा घर भी अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए यदि ये अच्छा नहीं माना जाता तो छठे घर का जो स्वामी है वह भी अच्छा नहीं माना जाता। तो बुध को दोनों घर मिले हैं तो वो खराब घर मिले। ये चूंकि पराक्रम इनके लिए अच्छा नहीं है तो घर अच्छा, लेकिन बुध के ठीक के हिसाब का वो ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर बुध जो होंगे आपके वो मार्केश हो जाएंगे, मारक हो जाएंगे। मार्केश नहीं, मारक ग्रह होंगे। ये आपकी कुंडली में नुकसान करेंगे, आपको जीवन में
जो आपका साहस और पराक्रम है उसमें थोड़ा सा कमी लाएंगे, क्योंकि ये गलत घर में बैठ गए और यहाँ भी इनको गलत घर ही मिल रहा है, चूँकि रोग ऋण, छठा घर जो है रोग ऋण का घर है, कर्ज का घर है, शत्रु का घर है, तो यहाँ भी इनको अच्छा घर नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं चौथे घर की। चौथा घर जो है, ये चौथा घर का जो स्वामी कौन है? कर्क, चंद्रमा। चूंकि चंद्रमा जो है सौम्यता के हैं, सुख समृद्धि शांति के ग्रह हैं, तो जीवन और कुंडली में ये सुख सुविधाओं के घर में बैठे, तो बहुत अच्छे घर में बैठे हैं इसका मतलब है। और केंद्राधिपति हैं ये, चूंकि इन केंद्रों में जो ग्रह बैठते हैं ये लगभग हमेशा शुभ फल ही देते हैं। बस कोई इसमें कोई क्या कहते हैं कि शत्रु ग्रह ना बैठा हो, तो ये अच्छे ग्रह हैं। यहाँ पे ये अपनी स्थिति में, अपनी दशा अंतरदशा में फल अच्छा आपको देंगे। तो ये चौथा ग्रह कर्क है, कर्क का स्वामी चंद्र, तो ये भी आपकी कुंडली में योग कारक माने जाएंगे। पांचवें घर की यदि बात करें तो पांचवें घर में सूर्य, चूंकि पांचवा घर सिंह का है, सिंह का जो स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य भी अच्छे घर में बैठे कि संतान और विद्या का घर है, तो यहाँ पे अच्छे घर में बैठे हैं, आपको उत्तरोत्तर वृद्धि ही देंगे। तो सूर्य को भी हम योग कारक की गिनती में रखते हैं। छठा घर मैंने पहले चर्चा कर ली, चूंकि वो अच्छा घर नहीं मिला है तो उन्हें बुध की संख्या में रखेंगे। सतवां घर चूंकि तुला का घर है, तुला का जो स्वामी होता है शुक्र होता है, केंद्राधिपति है, तो बहुत ही अच्छा घर मिला है केंद्र को। तो शुक्र भी जो है इनकी कुंडली में वह भी अच्छा। शुक्र को और देख लें, शुक्र का जो स्वामी है वो दूसरा है, दूसरे घर का जो स्वामी है शुक्र, और सतवें घर का जो स्वामी है शुक्र। चूंकि ये एक दूसरे की, चूंकि यहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि इसको देख रही है और इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ये शत्रु है। तो शुक्र को मैंने इसलिए पहले ही यहाँ पे बता दिया कि ये भी आपकी कुंडली में मारक हैं। अब 8वें की यदि बात करें तो 8वां जो वृश्चिक है, वृश्चिक का जो स्वामी है मंगल है, और मंगल चूंकि खुद लग्नेश हैं, तो यदि वो लग्नेश हैं तो हर हाल में आपको शुभ फल ही आपके जीवन में देंगे। तो मंगल की जब भी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा जो भी आएगी वहाँ पर ये फल अच्छा देंगे। अब बात कर ले नवीं राशि की। नवीं राशि जो कि गुरु की है, धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु, तो और बैठे कहाँ है? भाग्य स्थान पे है, तो गुरु जिसके भाग्य स्थान में बैठे तो अच्छा ही है। और चूंकि 12वीं राशि भी होती है, तो 12 और 9 दोनों इनको मिला है, तो यहाँ पे 12वां भी राशि जो है खर्च भाव है, नेत्र वाणी से संबंधित रखता है। आपके जीवन में जो खर्च का और आय और व्यय का जो तालमेल है वह गुरु की निगरानी में है, उनको घर मिला है, उसका जो अधिकार मिला है गुरु को मिला है। तो कुल मिला के दोनों घर अच्छे हैं, और त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए इन्हें योग कारक में रखेंगे। तो जो बृहस्पति गुरु हैं, गुरुदेव भी आपकी कुंडली में योग कारक हैं। बात कर लेते हैं 10वीं राशि। चूंकि 10वीं राशि शनि की है, तो शनि और 10वां घर जो है शनि को, और 11वां घर भी शनि को मिला। 10 और 11 जो है शनि की राशि है। तो 10वें घर का जो कि कर्म भाव है, और यहाँ पे जो बचत का घर है 11वां घर जो है वो बचत का घर है। आपकी ये लाभेश हैं, इनको जीवन में आपकी कितनी ये बचत देते हैं और कैसे आपको कहाँ से किसी धन का अर्जन कराते हैं, संचय कराते हैं, वो सारी चीज़ें शनि को मिली हैं। तो चूंकि त्रिकोण के भी स्वामी हैं और केंद्र के स्वामी हैं, इसलिए इनको योग कारक में ही रखेंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा में आपके जीवन में निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, और वैसे भी जीवन में आपको लाभ मिलता ही रहेगा। ये आपकी कुंडली में शनि भी योग कारक की स्थिति में है। तो ये तो कुंडली में आपको योग कारक और मारक की मैंने चर्चा कर ली। कुंडली में मैंने ग्रहों के स्वभाव की, क्रूर और सौम्य की बात की, ग्रहों का स्वभाव और ग्रहों की योग कारक और मारक ग्रहों की भी चर्चा हुई। और अब बात करेंगे आज का जो मुख्य विषय था, आप अपने इष्ट देव को कैसे पहचानेंगे अपनी कुंडली के माध्यम से। आपके जीवन में कौन से ऐसे देवता हैं, कौन सी ऐसी देवी हैं, आपके कौन इष्ट हैं जो आपको जीवन में किसी भी तरह से, यदि आप उनके सामने उनकी पंचोपचार या यथोपचार जैसा भी आपके पास लब्धोपचार जो भी सुविधा से उनका पूजन पाठ यजन हवन इत्यादि करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कैसे अपनी कुंडली से जानेंगे? तो आपको बता दूं कि जो पंचमेश हैं, पंचम भाव जो है
यही आपके इष्ट देव हैं। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसको ध्यान रख लें कि पंचमेश ही आपके इष्ट देव हैं। और मान के चलिए इष्ट देव और पंचमेश, अब इसको इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए पंचमेश में यहाँ तो अभी 5 नंबर गिनती लिखी है, तो 5 नंबर गिनती का मतलब होता है सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, अर्थात आपके जीवन के जो इष्ट देव हैं वो भगवान सूर्य देव हैं। तो अगर यदि यहाँ पर 5 नंबर गिनती लिखी तो आपके जीवन में जो इष्ट देव हैं वो कौन है? सूर्य देव। अब मान के चलिए यहीं कोई गिनती और लिखी, 2 लिखी होती, तो 2 नंबर गिनती का स्वामी कौन है? वृष राशि बनती है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र का मतलब है माँ लक्ष्मी से पर्याय है। तो माता लक्ष्मी आपके जीवन की नैया को पार करेंगी, उनको जीवन में अपने माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। जो भी देवी शक्तियां हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। यदि बात करें यहीं पे मान के चलिए 1 नंबर लिखा है, तो यदि 1 नंबर का जो स्वामी है वो मंगल देव हैं, और मंगल देव के जो स्वामी इष्ट देव हैं वो कौन है? हनुमान जी हैं। तो यदि आपका जो अगर इष्ट में पंचमेश जो है वो मंगल देव है तो हनुमान जी की आराधना करें, हाँ, शनि देव की आराधना करें, खासकर हनुमान जी की आराधना करें या भगवान श्री नारद जी की आराधना करें, तो आपको जीवन में निश्चित ही उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। अब इसी तरह से मैं सभी 12 राशियों को क्रम से आपको इंडिकेट करता हूँ कि किस ग्रह के लिए कौन से स्वामी हैं, कौन सी देवी उनके लिए पूजनीय है, और आप अपने जीवन में उन्हें उतार सकते हैं, उनकी पूजा आराधना करके अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे। मान के चलिए कि पंचमेश में आपकी 1 नंबर गिनती लिखी है, तो 1 नंबर गिनती का स्वामी है मंगल, और मंगल अर्थात हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करने से आपके जीवन का जो संशय है, संकट है, वह दूर होगा। यदि 2 नंबर गिनती लिखी है तो 2 नंबर का जो स्वामी है वह शुक्र होगा, अर्थात लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से पत्नी मतलब किसी भी स्त्री जातक का आप मान न करें तो आपके जीवन में लाभ होगा, उनका सम्मान करें। यदि 3 नंबर गिनती लिखी है तो बुध है, तो बुध का अर्थात है गणेश भगवान की आराधना करें। यदि आपके पंचम भाव में 3 नंबर गिनती लिखी है तो गणेश जी की आराधना करें, तो आपके जीवन में बड़ा ही आनंद रहेगा। अगर 4 नंबर गिनती लिखी है और 4 नंबर गिनती का जो स्वामी है वह है चंद्रदेव, और चंद्रदेव से अर्थात मतलब है भगवान शंकर से आराधना है, भगवान शिव की आराधना करें, और खासकर चंद्रदेव से अर्थात है सोम से, सोम देव की आराधना करने से आपके जीवन के संकट दूर होंगे। यदि 5 नंबर गिनती लिखी है पंचमेश में, और पंचमे तो पांचवें राशि अर्थात सिंह का स्वामी है सूर्य, सूर्य का अर्थ है भगवान सूर्य से, भगवान विष्णु से और भगवान कृष्ण की आराधना करें तो जीवन में आपके अत्यंत उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यदि आपके पंचमें 6वीं राशि कन्या है तो बुध के बारे में मैंने बता ही दिया, गणेश जी की आराधना करें। यदि आपकी इसी कुंडली में यहाँ पर सप्तमेश हैं, 7 नंबर गिनती लिखी है, तो 7 नंबर का जो स्वामी है शुक्र है, तो शुक्र के लिए भी मैंने बता दिया लक्ष्मी जी की पूजा करें, और स्त्री जातक की कभी भी अपमान न करें, उनका हमेशा सम्मान करें, तो जीवन में आपकी वृद्धि होती रहेगी। यदि आपकी कुंडली में 8 नंबर गिनती यहाँ पर लिखी है और 8 नंबर गिनती का स्वामी होगा मंगल, तो हनुमान जी की ही आराधना करें। यदि 9 नंबर गिनती पंचमेश में लिखी है और पंचमेश यदि 9 नंबर के हैं मतलब मकर राशि अर्थात शनि है स्वामी, तो भगवान शनि देव के यदि पंचमेश में 9 लिखा है और शनि देव इसकी स्वामी है, तो शनि देव की बिल्कुल आराधना पूजा आप करें तो आपके जीवन में बड़ा ही आनंद रहेगा। इसी तरह से आपकी कुंडली में यदि बात करें वहाँ 10 नंबर है, तो 10 नंबर में भी शनि का है 9, 10, यहाँ पे 2 और 6, और यहाँ पर 2 और 7 तुला, 6 और 3 का बुध है, 4, 5, 10, 11, 9, 10 और 9 का जो स्वामी है वह गुरु हैं,
9 के स्वामी हैं, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, ये 9वें के जो स्वामी हैं, यदि वहाँ 9 नंबर गिनती लिखी तो उसके स्वामी हैं गुरु, गुरुदेव की अर्थात बृहस्पति भगवान की या विष्णु की उपासना करें, या फिर आप भगवान कृष्ण की अर्थात कि वैष्णव की पूजा करें, विष्णु की उपासना करें, तो आपके जीवन में यहाँ 9 नंबर लिखा है तो आपके जीवन में फल होगा। यदि शनि है तो शनि की 9 बताए 11 12 10 और 11 में शनि की यदि बात करें तो शनि देव की आराधना करने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपके वही इष्ट देव होते हैं। आपके जो पंचमेश हैं, पंचमेश के अनुसार ही आपके इष्ट देव हैं, और पंचम भाव में कौन सी गिनती लिखी, कौन सी राशि लिखी है और उसके कौन सी देवी देवता हैं, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें यहीं पे काफ़ी लंबी ना हो, ताकि वीडियो आपको समझ में आ सके। तो आगे की चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक कर दें, और अपने सुझाव जो भी आप परामर्श लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। बस एक प्रयास करें कि ज्योतिष को अधिक से अधिक सीखें समझें और अन्य लोगों को भी सिखाएं पढ़ाएं, ताकि ज्योतिष का, एक खगोल शास्त्र का अन्य लोगों तक भी प्रचार हो सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अगले रोचक विषय के लिए तैयार रहें, और नए रोचक विषय को लेकर फिर प्रस्तुत होंगे, और इसी ज्योतिष को सीखने सिखाने के क्रम में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।